हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का दूसरा चैप्टर बहुपद की दूसरी प्रश्नावली 2.2। तो आइए देखते हैं 2.2 प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 इसमें देखो आपको शून्यक निकालने के लिए बोलेगा। जैसे दिया हुआ पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। मतलब चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखो, एक बहुपद पी एक्स दिया हुआ है। मान लो पी एक्स है, उस क्या दिया हुआ है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जो नीचे x के मान दिए हैं उसको उठा के इसमें रखना है और जो मान है उसे बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला x बराबर 0 रखेंगे तो क्या निकलेगा, और दूसरा देखो x बराबर -1 रखेंगे, तीसरा x बराबर 2 रखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या निकलेगा। तो इसमें देखो P0 निकालो क्या निकलेगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये 0 हो गया माइनस ये 0 हो गया, ये प्लस 3 बचा, ये 3 निकला। इसमें देखो P-1 निकालो, x की जगह पे -1 रखो, -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा प्लस 3, 5 4 9 प्लस 3, ये आएगा -6। अब P2 निकालो, बराबर कितना आएगा, x की जगह 2 रखो, -4 x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 5 दूनी 10 -2 गुणे 4 इंटू 4 प्लस 3, यहाँ पे आएगा 10 -4 चौक 16 प्लस 3, यहाँ देखो 10 3 13 -16, ये कितना आ जाएगा -3 आया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात करो। अब देखो इसमें बहुपद दे दिया गया है और x के मान दे दिए गए हैं, तो उसको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे का पहला क्या दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे P0 P1 P2 निकालना है। तो देखो P0 देखो पहले, मतलब ये y है, सॉरी यहाँ पे y रहेगा। देखो y की जगह पे 0 रखो, ये 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 बराबर 1 आया। P1 निकालो। अब y की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये 1 -1 प्लस 1 ये बराबर 1 आएगा। अब P2 निकालो, मतलब y की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, यहाँ पे 4 -1 मतलब 3 आएगा। दूसरे का दूसरा में देखो क्या दिया हुआ है, PT कितना दिया हुआ है, दूसरा PT कितना दिया हुआ है 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ देखो P0 निकालना है, P0 P1 P2। यहाँ देखो P0 मतलब t के स्थान पे 0 रखो, 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यहाँ 2 आएगा, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बराबर 2 हो जाएगा। अब P1 देखो, P1 क्या होगा, मतलब कि t की जगह पे 1 रखना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे 2 -1, यहाँ देखो 2 3, देखो 2 3 5 5 - 1 4। अब P2 देखो, P2 निकालना है, मतलब t के स्थान पर 2 रखना है, +2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, यहाँ देखो 2 2 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 का 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 से ये 8 कैंसिल, यहाँ पे 4 आ जाएगा। P2 हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। दूसरे का तीसरा px कितना दिया हुआ है x3। अब यहाँ पे P0 देखो, मतलब x के स्थान पर 0 रखो, 0 हो जाएगा। P1 देखो, x के इस स्थान पर 1 रखो, 1 हो जाएगा। P2 देखो, x के स्थान पर 2 रखो, 2 का क्यूब बराबर 8। अब तीसरा हो गया। चौथा देखो, px कितना दिया हुआ है x -1 x + 1।
अब ये देखो कोई सूत्र दिख रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे पी जीरो निकालना है, मतलब एक्स के स्थान पर यहाँ पे जीरो रखो, जीरो माइनस वन बराबर माइनस वन हो जाएगा। अब पी वन रखो एक्स के स्थान पर वन, ये वन का स्क्वायर माइनस वन बराबर ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे पी टू एक्स के स्थान पर टू का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे फोर माइनस वन बराबर थ्री हो जाए। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तो इरेज कर दे रहे हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। देखो, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। मतलब यहाँ पे एक बहुपद दे दिया गया, उसका साइड में मान दे दिया गया और उसको दिखाना कि शून्य है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन का पहला देखिए, पी एक्स कितना दिया हुआ है, 3x प्लस वन। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/3। देखो यहाँ पे ये बहुपद दे दिया गया और x का मान दिया गया और क्वेश्चन में बोले हुए कि इसको दिखाए कि ये इसके शून्य है। तो शून्य होने के लिए क्या होता है कि ये x की वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, अगर ये जीरो आ गया तो शून्य है, जीरो नहीं है तो शून्य नहीं है। तो आइए देखते हैं, p -1/3 मतलब x के स्थान पर -1/3 है, तो 3 इंटू -1/3 प्लस वन, ये से ये कैंसिल, -1 प्लस वन बराबर जीरो। तो ये इसका शून्यक है। तो यहाँ देखो x बराबर -1/3, px का शून्यक है, एक शून्यक है, शून्यक है। अब दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, px कितना दिया हुआ है, px 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दी है 4/5। अब इसमें दिखाना कि क्या ये इसका शून्यक है। तो शून्यक होने के लिए इसका मान इसमें रखेंगे, अगर जीरो आ गया शून्यक है, नहीं है, मतलब 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, मतलब 5 से 5 गया 4 माइनस पाई। तो ये जीरो नहीं है, तो ये शून्यक नहीं है, मतलब नहीं है शून्यक। अब चलते हैं तीसरे में, px कितना दिया हुआ है, px x² -1 और x की वैल्यू 1 और -1 दी हुई है। अब दिखाना है कि क्या ये इसके शून्य है। तो इसको बारी बारी से रखेंगे। यहाँ पे p1 रखो, 1 का स्क्वायर -1 बराबर यहाँ पे जीरो आया, और p -1 रख दो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1, ये 1 -1 बराबर जीरो आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 1 -1 जो है वो px का शून्यक है, शून्यक है। तीसरा क्वेश्चन, अब चौथे में px कितना दिया हुआ है, चौथे में कहाँ गया, px कितना दिया हुआ है, x + 1 x - 2 और x की वैल्यू -1 और 2 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है कि जो x की वैल्यू 1 और मतलब -1 और 2 है वो उस px का शून्यक है। तो शून्यक होने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू बार बार रखेंगे उसको, अगर वो px 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं है तो नहीं है। तो देखिए p -1 रखें यहाँ पे, मतलब -1 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 - 2। देखो -1 + 1 ये जीरो हो गया और यहाँ -3 हुआ, तो ये बराबर जीरो पूरा हो गया। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, मतलब 2 + 1 x की जगह पे 2 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 - 2। अब देखो ये 3 हो गया और ये 0 हो गया, तो बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखो x बराबर -1 2 जो है वो px का एक शून्यक है,
शून्यक है। तो चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवे में पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स एक्स स्क्वायर दिया और एक्स की वैल्यू 0 दी है। तो पी 0 निकालो, क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 किसका मतलब 0, तो यहाँ पे एक्स बराबर 0, पी एक्स का शून्यक है। छठवें क्वेश्चन में देखिए, छठवा क्वेश्चन में पी एक्स कितना दिया हुआ है, ये एल एक्स प्लस एम, जो एक्स है वो दिया है माइनस एम अपॉन एल है ये। तो देखो P माइनस एम अपॉन एल, देखो क्या होगा, L इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम बराबर 0। तो जो x बराबर माइनस एम अपॉन एल है वो पी एक्स का शून्यक है। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। छठवें क्वेश्चन में पी एक्स कितना दिया हुआ है, 3x की पावर 2 माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी दी है, -1/√2√3 और 2/√3। तो देखो इसको बारी बारी से इसमें रख के देखेंगे, अगर पी एक्स 0 आ गया तो इसका शून्यक है, नहीं है तो नहीं। इसको रखेंगे तो 3 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर मतलब -1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 0 हुआ। और यहाँ पे p 2/√3 रखेंगे यहाँ पे। तो देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, -1, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 - 1 कितना होगा, 3। तो यहाँ देखो जो x बराबर -1/√3 है वो शून्यक तो है, शून्यक है, लेकिन यहाँ पे जो x मतलब पी एक्स का शून्यक है, जो x बराबर √2/√3 है वो शून्यक नहीं है। तो आइए अब चलते हैं, छठवां हो गया, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में, तीसरे का सातवें। इसमें पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स कितना दिया हुआ है, 2x + 1, और x की वैल्यू कितनी दी है, 1/2। अब देखो निकालेंगे p 1/2 कितना है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 बराबर 2, प्लस ये ना। तो देखो अब जो ये है x बराबर 1/2 जो है वो पी एक्स का शून्यक नहीं है। शून्यक होता तो इसका मान 0 हो जाता, पी एक्स का शून्यक नहीं है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला हुआ है, इरेज कर रहे हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया होता है, चौथा क्वेश्चन है। चौथे का पहले देखो क्या दिया, पी एक्स जो दिया हुआ है इसको x + 5। अब देखो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए जो ये दिया हुआ है इसको 0 बराबर दिखाओ, x + 5 बराबर 0 हो गया। देखो यहाँ पे शून्य के लिए आप लिख दो, शून्य के लिए जो x + 5 वो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकले, -5। तो जो -5 है वो है वो इसका शून्यक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्यक होंगे। तो ये एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक निकला। अब यहाँ पे दूसरा पी एक्स कितना दिया हुआ है, x + x - 5। अब इसके शून्य कितने होंगे, क्या होंगे, शून्यक के लिए जो x - 5 को बराबर 0 दिखा देंगे और x की वैल्यू 5 निकलेगी। तो यही जो इसकी वैल्यू निकले यही शून्यक होगा। तीसरे क्वेश्चन में देखो पी एक्स कितना दिया हुआ है, 2x + 5। अब यहाँ पे शून्य के लिए
जो 2x माइनस प्लस 5 है उसको 0 दिखा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5, 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो यही जो निकला यही इसका शून्य है। चौथे क्वेश्चन में देखो, चौथे क्वेश्चन में px क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2, यहाँ देखो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए जो 3x माइनस 2 है इसको 0 दिखा देंगे तो 3x बराबर ये इधर -2 इधर जाएगा +2 और जो 3 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो यही जो निकला यही इसका बहुशून्यक होगा। चौथा हो गया। पांचवें में चलते हैं। px कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे शून्य के लिए क्या होगा, शून्य निकालने के लिए, शून्य के लिए जो ये 3x है इसको 0 बराबर दिखा देंगे, x बराबर 0, ये जो 0 है इसके शून्य के। छठवां में क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, छठवां में क्या दिया हुआ है px बराबर ax, और जो a है वो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हाँ देखो ये है। अब देखो जो अब शून्य के लिए जो ये दिया हुआ है ax इसको बराबर 0 के दिखा देंगे तो x वैल्यू 0 आएगी, यही जो 0 आया यही px का शून्यक होगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। देखिए px कितना दिया हुआ है cx प्लस d, यहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू 0, c और d वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए शून्य निकालना है, शून्य के लिए जो cx प्लस d है उसको 0 दिखाएंगे तो x जो निकलेगा -d/c, यही जो आया यही इस px का शून्य है। तो हम लोगों का प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।